अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, ये हमारी अब दीनियात की क्लास और दीनियात की क्लास के अंदर आज हम कुछ सीखेंगे हमारा ईमान, यानी हम अपने ईमान के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पढ़नी है अपनी इल्म बरकत की दुआ और बिस्मिल्लाह। तो मेरे साथ अब आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए, मैं आपको कुछ बताऊंगी, ये चीज़ आपको सिर्फ याद करनी है, इसके अलावा लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस अपनी बुक में से आपको याद करनी है। आपकी बुक का पेज नंबर 8 है। देखिए, सबसे पहला क्या है? लिखा है हमारा ईमान, यानी ईमान हमारा क्या है? अल्लाह एक है। तो हमें जिन जिन चीज़ों पर हमारा ईमान होना चाहिए, हमें उन चीज़ों को याद रखना है। देखिए, अभी आप छोटे हैं, लेकिन जब आप लोग इसको कोशिश करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, कुरान हमारी किताब है। यानी सबसे पहले तो हमें ये यकीन रखना है कि हम मुसलमान हैं। ये हमें सब पता है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि हम मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हैं और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर हैं। तो इस ईमान के साथ साथ हमें ये भी यकीन रखना है कि कुरान पाक यानी कुरान करीम हमारी किताब है। यानी ये किताब अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी और इसमें सारी हिदायतें मौजूद हैं, इसलिए कुरान शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप छोटे हैं, लेकिन अब आप लोग रोज़ाना जब सिपारा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जल्दी आप लोग कुरान शरीफ भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हमें इस बात पर भी यकीन रखना है, इस बात पर भी ईमान रखना है कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई इबादत के लायक नहीं है। हमें हमारा सिर्फ एक अल्लाह है, हमें एक अल्लाह पर यकीन रखना है और इस बात पर यकीन रखना है, इस बात पर ईमान रखना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा हमारी भलाई के लिए। तीसरा, उन पर अल्लाह की रहमत हो, सबको मरना है। यानी उन पर यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन सब पर अल्लाह की रहमत हो और हमें जो है मरना है और सबको मरना है, इस बात का ईमान रखना है हमें। और इस बात का यकीन रखना है कि हम सबको एक दिन मरना है। दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं या जो भी चीज़ें हैं, सब एक दिन फ़ना हो जाएंगी, एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। इस बात का यकीन ज़रूरी है। दूसरा देखिए, मर कर फिर जीना है, अपने कामों का हिसाब देना है। देखिए, आपके बुजुर्ग वगैरह भी आपको बताते हैं कि मरने के बाद हम दोबारा ज़िंदा होंगे। यानी अब अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें भेजा है तो यहाँ हम ज़िंदा हैं, लेकिन जब हम मर जाएंगे तो आखिरत में हम होंगे और वहाँ पर आखिरत या क़यामत के दिन हम उठेंगे दोबारा और वहाँ पे हमें हर काम का अपने हिसाब देना होगा। दुनिया में हमने जितने भी अच्छे काम करे और जितने भी ख़राब काम करे, उन सब का हिसाब हमें अल्लाह ताला को देना है। तो हमें इस बात पर यकीन रखना है कि मरने के बाद हम दोबारा ज़िंदा होंगे और दोबारा अपने कामों का हिसाब देंगे। तीसरा देखिए, अल्लाह ही, अब सबसे आखिर में देखिए, अल्लाह ही मालिक है, यही हमारा ईमान है। हमें इस बात पर ईमान रखना है कि अल्लाह ही हमारा मालिक है, अल्लाह ही हमारा खालिक है, हमें अल्लाह ही ने पैदा किया है और यही हमारा ईमान है। अगर हमने इससे किया तो हम मुसलमानों में से नहीं रहेंगे। तो हमें किस किस चीज़ पर ईमान रखना है? सबसे पहले हमें इस बात पर ईमान रखना है कि हम मुसलमान हैं और कुरान अल्लाह की किताब है। फिर अल्लाह के अलावा कोई हमारा माबूद नहीं है, हमें सिर्फ उसकी इबादत करनी चाहिए, उसका कहना मानना चाहिए, उसके बताए रास्ते पर चलना चाहिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल, अपना नबी मानना चाहिए। और फिर उस पर अल्लाह की रहमत यानी दुरूद शरीफ भेजना चाहिए। हम सबको मरना है, इस बात का यकीन होना चाहिए। मरकर फिर जीना है, यानी मरने के बाद आखिरत के दिन, हमें क़यामत के दिन फिर ज़िंदा होना है और हमें सबको दुनिया में किए गए हर काम का हिसाब हमें आखिरत के दिन देना है। इस बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह ही हमारा मालिक है, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मालिक नहीं है और इस सब चीज़ों पर हमें अपना मुकम्मल ईमान रखना है। तो देखिए, एक बार मैं दोबारा इसका रिवीजन कर रही हूँ। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, यानी अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। कुरान को हमारी किताब है, यानी अल्लाह ताला ने अपनी किताब हमें भेजी
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला उन पर अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल फरमाए। हमें दुरूद शरीफ उनको पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है, और मरने के बाद हमें सबको मरना है। इस दिन का इसका हमें कामिल यकीन होना चाहिए, अपना हमारा ईमान होना चाहिए। हमें मर के दोबारा ज़िंदा होना है, लेकिन वो हमें ज़िंदा होना है कब? क़यामत के दिन। तो और क़यामत के दिन ज़िंदा होकर हमें अपने कामों का हिसाब देना है। अल्लाह हमारा मालिक है, यही हमारा ईमान है। ये सब चीज़ें हमारे मुकम्मल ईमान की निशानी है। हम मुसलमान हैं और ये सारी चीज़ें हमारी ईमान की हमारी पहचान है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, अपने मम्मी पापा से और इसके बारे में पूछिएगा। आप सबको इंशाल्लाह जब आप कोशिश करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये सब चीज़ें छोटे बच्चों की फिर दुआ, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो हमें ईमान पर ही मरे हम और हमें कलमा नसीब हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।